गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे सीए फाउंडेशन के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। राइट, डबल बधाई। पहली बधाई आप लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम कंप्लीट होने की, जिस दिन का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन गाइस, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हुए और इन सारे पेपर्स में चार चांद लगा गया हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर। गाइस, लिटरली विद्यालय के स्टूडेंट्स तो ये पेपर छोड़ कर आए हैं और ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है आप लोगों की मेहनत पर, आप लोगों के डेडिकेशन पर। लेकिन गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें हमने क्लास में सॉल्व किया था, चाहे फिर वो हमारे स्टडी मटेरियल के हो, हमारी वर्कशीट के हो या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे जिप चार्ट से आए हो। तो गाइस, एक बार देखते हैं पेपर का एनालिसिस कि किस तरीके से, किस वेटेज में क्वेश्चंस पूछे गए थे इंस्टीट्यूट ने। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। गाइस, आईसीआई के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का 5 मार्क का वेटेज है और 5 ही नंबर के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरेटिकल थे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल थे। कोई एक्स्ट्रा इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ही हम बात करें थ्योरी ऑफ डिमांड और सप्लाई के, गाइस इसमें से 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन था और एक में को स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई के कोएफिशिएंट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कोएफिशिएंट के बारे में पूछ लिया गया था। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस आए थे डिमांड और सप्लाई से, वो भी कॉन्सेप्चुअल थे बट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। एग्जामिनर ने बिल्कुल भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे थे। प्रोडक्शन और कॉस्ट चैप्टर की बात करें, अगेन इसका वेटेज 10 मार्क का था और एग्जाम में 10 ही मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोडक्शन और कॉस्ट में एक टेबल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको टेबल के मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना था। बस उसके अलावा गाइस कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें कंफ्यूजन हो। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, इसका वेटेज था 14 मार्क्स का और गाइस इसमें से 15 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और बाकी सारे मार्केट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। बिजनेस साइकिल 5 मार्क के वेटेज का था और इसमें से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन थे। अब हम अगर बात करें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की, जिसमें नेशनल इनकम से लेके इंडियन इकोनॉमी तक कवर होता है, तो गाइस नेशनल इनकम 15 नंबर का वेटेज कवर करता है और एग्जाम में 15 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनल इनकम के अंदर बहुत सारे जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे उनमें से न्यूमेरिकल पूछे गए, जैसे न्यूमेरिकल पूछा गया था प्रोपेंसिटी का। 3 सेक्टर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें हमें इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड आउट करना था। इसके अलावा हमें क्वेश्चन पूछा गया था प्राइस डिफ्लेटर का। तो गाइस वही क्वेश्चन पूछे गए थे जिनकी हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं था। पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पब्लिक फाइनेंस अपने आप में पूरी तरीके से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं था और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। मनी मार्केट, जिसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स थे, जैसे इसमें हमें नैरो मनी यानी कि M1 कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। एग्जामिनर ने मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन कवर किया था। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो हम डायरेक्टली अपियर कर सकते थे। किसी भी तरीके का कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इंटरनेशनल ट्रेड, वेटेज 10 मार्क का, 10 ही क्वेश्चन हमें इंस्टीट्यूट ने पूछे थे। सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बस एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था टैरिफ का। उस टैरिफ वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन में ही 2 टैरिफ खुद से पहचानने थे। आपने दोनों टैरिफ अगर सही से पहचाने होंगे तो आप उसका आंसर फाइंड आउट करके आए होंगे। वैसे ही गाइस बात करें इंडियन इकोनॉमी, जिसका 10 मार्क का वेटेज था, एग्जामिनर ने 10 ही क्वेश्चन पूछे हैं, कोई आउटडेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। जितनी भी एग्रीकल्चर को लेके नई स्कीम्स चल रही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज को लेके स्कीम चल रही है, जो नए प्रोविजंस हैं, एक्ट है, उनके बारे में इंडियन इकोनॉमी में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो क्वेश्चन पेपर का वेटेज बहुत सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोगों को इसकी आंसर की भी बहुत जल्दी शेयर करवा दी जाएगी गाइस। तब तक आप लोग एंजॉय करिए। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय एवरीवन।